अफगानिस्तान की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग की गई, फौजी हलाक हो गए हैं। भारी नुकसानात के बायस मुतअद्दिद पोस्टें खाली हो चुकी हैं। मिडनाइट आधी रात के वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है। भारत के सरपरस्ती के अंदर अफगानियों ने हमला किया। The Taliban said the attack represents a retaliation for what it calls a violation of its sovereignty on Thursday. ये अफगानिस्तान की मिलिट्री कह रही है कि हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं ऑन पाकिस्तानी आउटपोस्ट, जिसमें अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है वो है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। पाकिस्तान फंस गया बहुत बुरी तरह से। अगर आप अपना मगरबी बॉर्डर गर्म कर देते हैं और वहां से तालिबान लड़ना शुरू कर देते हैं और वो कह रहे हैं जी हम सालों तक लड़ने के लिए तैयार हैं, वो तो गुरिल्ला जंग के माहिर हैं। हुकूमत उनके लिए कोई चीज, उनसे हुकूमत छीन गई ना, वो दोबारा पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे और उन्होंने आपका जीना हराम कर देना है। क्योंकि हिस्ट्री टेल्स अस, हिस्ट्री हमें बताती है कि अफगानिस्तान पे जब भी किसी ने अटैक किया है या जब भी किसी ने जंग जो है अफगानिस्तान के साथ छेड़ी है तो उसका हाल जो है वो क्या हुआ है, जम कर धुलाई की गई है। तो अब भारत की ही जो है सलाह मशवरे के साथ अफगानिस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, वो ऑपरेशन तंदूर, उसी से मिलता जुलता उसी राइम में जो है वो एक नाम रख लिया गया है। मुतअद्दिद चौकियों पर और इलाकों पर अफगानिस्तान का कब्जा हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान ने सीधे सीधे पाकिस्तान पर घमासान हमला बोल दिया है। ये एक जंग का आगाज है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ऊपर हवाई हमले का जवाब अफगानिस्तान इस तरह देगा, ये सपने में भी पाकिस्तान ने उम्मीद भी नहीं की होगी। पाकिस्तान के कई फौजी चौकियों पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो आइए देखते हैं इस बात पर पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है, और अगर आपको ठीक लगे तो हाइप, सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करिए। जय हिंद। अफगानिस्तान ने मिडनाइट एक बड़ा हमला किया पाकिस्तान पर। मिडनाइट आधी रात के वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है, जिसमें अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है वो है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। जबकि ये वाली जो कंफर्मेशन आ रही है वो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जो उनकी तरफ से उनके एक्स अकाउंट पर भी जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला जो किया उन्होंने, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। 27 साइट्स कही जा रही हैं जिसको हिट किया गया है, और बलूचिस्तान से लेकर केपीके तक और कई और एरियाज में पाकिस्तान पर ये हमले किए गए हैं। ये जो क्लैशेस हुए हैं दोनों तरफ से हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान की जो अभी तक मैं देख रही हूँ कि कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से या किसी फौजी स्पोक्स पर्सन की तरफ से तो मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन जो मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं उसके मुताबिक मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अच्छा, अब मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। वो डिटेल्स जो कि अभी तक हमारे सामने आ रही है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में रॉयटर्स से लेकर अल जजीरा तक, बीबीसी से लेकर द गार्डियन तक, CNN तक, सब जगहों पर मौजूद है। हमें हमारी तरफ से जो इंफॉर्मेशन कुछ और यानी एडिशनल है वो तो चल रही है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे हम एतबार यानी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या वो सही है या नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे हैं विवेक, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है वो कह रहे हैं ऑपरेशन तंदूर। मुझे नहीं पता, ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, एक्स ट्विटर पर ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान ऐसे किसी भी ऑपरेशन का ये नाम रखेगा, तो इसलिए लगता ये है कि ये एक ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोलिंग की जा रही है पाकिस्तान को कि भाई पहले ऑपरेशन सिंदूर था भारत की तरफ से, तो अब भारत की ही जो है सलाह मशवरे के साथ अफगानिस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, वो ऑपरेशन तंदूर, उसी से मिलता जुलता उसी राइम में जो है वो एक नाम रख लिया गया है। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि रात को जो अफगानिस्तान की तरफ से हमला किया गया है वो एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक है।
रिटेलिएशन है अफगानिस्तान की तरफ से। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई, उसके बाद अफगानिस्तान के अमीर मुत्तकी जो कि इस वक्त इंडिया में हैं, उन्होंने इतने आराम से, सुकून से, एक धीरज रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जवाब दिए थे कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई ऐसा जवाब दिया जाएगा। ये होती है स्ट्रेटजी, ये होते हैं स्पोक्स पर्सन, ये होते हैं स्टेट्समैन। आप देखिए उन्होंने कितने, यानी उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हाँ हुआ तो है, कुछ आवाजें सुनी गई हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो इंडिया में हूँ इस वक्त, तो मुझे क्या पता, यानी मैं तो यहाँ पे हूँ अभी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे हौसले का जो है वो इम्तिहान ना लें, आप जरा हमारी हिस्ट्री देख लें। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि भैन साडा ते काम में लड़ना है। अफगानिस्तान तो सेंचुरीज से जो है वो फाइटर्स ही हैं, वो लड़ते ही चले जा रही हैं। और यही उन्होंने कहा भी, जो अमीर मुत्तकी, उन्होंने कहा आप नेटो से जो था वो देख लें, आप अमेरिका से जो लड़ाई हुई वो देख लें, आप उधर से जो लड़ाई हुई वो देख लें, आप उनके साथ जो हमने लड़ा वो देख लें। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई एक आखिरी आदमी बचेगा या औरत या जो भी एक लास्ट पर्सन होगा, तो वो किससे लड़ाई कर रहा होगा? अफगानिस्तान उससे भी लड़ाई कर रहा होगा। ये अफगानिस्तान की मिलिट्री कह रही है कि हमने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं ऑन पाकिस्तानी आउटपोस्ट, ठीक है जी। और ये दैट इज़ समथिंग वेरी बिग। इसको आप जैसे भी स्टडी करना चाहें, जैसे ही क्या तालिबान ने ये हमला इंडिया के कहने पे किया है, दैट्स अ क्वेश्चन। क्या तालिबान को जो जिसे कहते हैं ना कि ये कहा गया इंडिया की तरफ से कि वो हर तरह की सपोर्ट देंगे अफ़गानिस्तान को इन केस वो हमला करते हैं पाकिस्तान। दैट्स समथिंग वेरी वेरी बिग, दैट्स समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। मैं इसको इस अंदाज से देखने की भी कोशिश करूँगा। हुआ ये है, जो पता चला है कि जो ईस्टर्न अफ़गानिस्तान है उस पर उन्होंने उनके अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने, उनकी आई थिंक कोई खालिद बिन वलीद कोर है, ठीक है जी, उन्होंने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में ये नंगरहार और कुनर प्रोविंसेस पे हमला किया है। तो दोस्तों, आधी रात को पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। ये हमला उस पाकिस्तानी हवाई हमले का रिटेलिएशन है जो उसने 48 घंटे पहले काबुल के ऊपर किया था, जिस हमले ने अफगानिस्तान के अंदर के खुददार अफगानी को जगा दिया है। जो अफगानी कई सैकड़ों सालों से कभी चैन से रहे ही नहीं, सदियों से जंग करते करते 21वीं सदी में पहुंचे हैं। पाकिस्तान के पैदा होने के बहुत पहले से ये देश जंग में ही जीता आया है। हाल की अगर बात करें तो रूस भी अफगानिस्तान से भाग खड़ा हुआ था और अमेरिका भी अफगानिस्तान से भाग खड़ा हुआ है। ऐसे देश को पाकिस्तान ने छेड़ दिया है तो अब तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। अभी तक की खबरों के अनुसार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 27 मिलिट्री आउटपोस्ट को ध्वस्त करके कब्जा कर लिया है और 58 पाकिस्तानी सैनिकों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। पाकिस्तान फंस गया है बुरी तरह से अपने ही जाल में। उसने सोचा था अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके उसे एक सबक सिखा देगा, लेकिन पाकिस्तान का दाव उल्टा पड़ गया। अफगानिस्तान कह रहा है हम सालों तक लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें सैकड़ों सालों से जंग करने की आदत है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अफगानिस्तान पर राज करने की कोशिश की उसे उस देश को छोड़कर भागना ही पड़ा। अब पाकिस्तान की मीडिया ये बात चला रही है कि भारत की सलाह पर ही अफगानिस्तान जंग में कूद पड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने अपने मिशन का नाम ऑपरेशन तंदूर रख दिया है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर से मिलता जुलता नाम है। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया शोर ये मचा रही है कि भारत के सह पर अफगानिस्तान ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है। इस मामले में भारत अफगानिस्तान की सहायता कर रहा है। तो यही है डरपोक पाकिस्तान का असली चरित्र। किसी खुददार देश पर कोई चढ़ बैठेगा तो जो सजा उसे मिलनी चाहिए होती है वही सजा अफगानिस्तान उसे दे रहा है, जिसे संभालना पाकिस्तान के लिए बस की बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।